Hello student, today I will tell you about the teaching about the fundamental partnership of the firm. Now in this chapter we will deal with the हमें इस चैप्टर में बेसिकली नेट प्रॉफिट के बारे में डील करना है। अब नेट प्रॉफिट होता क्या है? नेट प्रॉफिट हम ट्रेडिंग अकाउंट और नेट प्रॉफिट अकाउंट से कैलकुलेट करते हैं। नेट प्रॉफिट अकाउंट से कैलकुलेट करते हैं और ये जो नेट प्रॉफिट होता है ये नेट प्रॉफिट पूरी फर्म का होता है। किसका? पूरी फर्म का। नेट प्रॉफिट बिलोंग्स टू फर्म, फर्म्स को बिलोंग करता है। अब इस फर्म के अंदर पार्टनर होते हैं, पार्टनर्स। तो ये नेट प्रॉफिट जो होता है किसका होता है? पार्टनर का। अब जब इन पार्टनर्स का होता है तो पार्टनर रेशियो में होते हैं, रेशियो, पार्टनर का रेशियो होता है। ठीक, आपने क्या किया? टोटल डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, ऐसे समझिए कि जो डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं से आपने ट्रेडिंग निकाला और इनडायरेक्ट एक्सपेंस से आपने P&L निकाला। ठीक, डायरेक्ट एक्सपेंस और यहाँ इनडायरेक्ट एक्सपेंस से नॉन इनडायरेक्ट एक्सपेंस भी होते हैं, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस भी बोलते हैं इनको, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ये इन दोनों से करके आप क्या निकालते हो? नेट प्रॉफिट। अभी नेट प्रॉफिट के बाद क्या होता है? नेट प्रॉफिट होता है आपका पार्टनर। किसका होता है? नेट प्रॉफिट होता है फर्म का। फर्म के अंदर होते हैं पार्टनर, पार्टनर बटे होते हैं रेशियो। किसमें? रेशियो। अब जब रेशियो में बटे रहते हैं तो उनको उसी हिसाब से कैपिटल की इंगेज करनी पड़ती है। हाँ, क्योंकि प्रॉफिट जो होता है, नेट प्रॉफिट फर्म का है, फर्म के अंदर है पार्टनर, पार्टनर बटे होते हैं रेशियो। फिर से समझिए, आपने ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस, नेट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया, यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया। इसे नेट प्रॉफिट को या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोलो, इसे बोला जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या बोला जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आपने इन दोनों से नेट प्रॉफिट कैलकुलेट किया। नेट प्रॉफिट होता है फर्म का, फर्म के अंदर होते हैं पार्टनर, पार्टनर बटे होते हैं रेशियो। ठीक, जब रेशियो में बटे होते हैं तो उसी हिसाब से वो कैपिटल भी देते हैं। जो जितना कैपिटल इंगेज करेगा तो उतना रिस्क बेयरिंग फैक्टर नहीं होता है। जैसा और लोग सीधी सी बात है, जितना आप कैपिटल इन्वेस्ट करोगे, इन्वेस्ट इन द बिजनेस, जितना आप कैपिटल इन्वेस्ट करोगे इन द बिजनेस तो रिस्क बेयरिंग फैक्टर भी उतना ही ज्यादा होता है। तो रिस्क भी क्या होता है? मोर होता है। रिस्क इज मोर। ठीक, अब ज्यादा रिस्क ले रहे हो तो आपको प्रॉफिट का हिस्सा कुछ ज्यादा मिलेगा। ठीक, इसीलिए सबसे पहले आप क्या करते हो? ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। उससे आपका नेट प्रॉफिट निकलता है। नेट प्रॉफिट फर्म का होता है, फर्म के अंदर पार्टनर होते हैं, पार्टनर रेशियो में बटे होते हैं। अब जो जितना ज्यादा कैपिटल इंगेज करेगा, बिजनेस में इन्वेस्ट करेगा, उसको उतना रिस्क इज मोर, उतना उसको प्रॉफिट भी होगा। प्रॉफिट इज मोर, उतना ही प्रॉफिट भी होगा। हाँ, अब जब कैपिटल ज्यादा इन्वेस्ट किया तो उसको कैपिटल में उतने अमाउंट में इंटरेस्ट भी तो मिलेगा। सीधी सी बात भाई, जितना आप कैपिटल इन्वेस्ट करोगे तो उसी हिसाब से आपको क्या मिलेगा? प्रॉफिट मिलेगा। जब प्रॉफिट ज्यादा मिलेगा तो बिजनेस में प्रॉफिट इन द टर्म्स ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक, और ये सब किससे लेस होगा? ये जो नेट प्रॉफिट है इससे। तो देखिए, इतना तो समझ में आया ना। अब जरा सा आगे को चलते हैं, जरा देखिएगा। अब आपने नेट प्रॉफिट को कैलकुलेट कर लिया। ठीक, नेट प्रॉफिट आपने कैलकुलेट कर लिया। नेट प्रॉफिट कैलकुलेट किया, ये नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करने के बाद इसी से अब आप क्या करोगे? पार्टनर्स को भी दोगे। सीधी सी बात है, पार्टनर का भी तो हिस्सा है इसमें, क्योंकि ये फर्म का प्रॉफिट होता है।
किसका होता है? नेट प्रॉफिट बिलोंग्स टू फर्म, ये फर्म का होता है। और फर्म होती है पार्टनर्स की। ठीक, नेट प्रॉफिट फर्म का होता है, फर्म होती है पार्टनर की। जब पार्टनर की होती है तो पार्टनर के लिए बनता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो देखिए एक फॉर्मेट होता है डेट, सॉरी पर्टिकुलर अमाउंट, फिर होता है पर्टिकुलर और अमाउंट। ठीक, आपने प्रॉफिट कमाया तो बाय नेट प्रॉफिट। अब इसी नेट प्रॉफिट से आप क्या करोगे? जो जितना कैपिटल एंगेज करता है उसको उतना उसमें से हिस्सा दें, तो उसको बोला जाता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये जितने पार्टनर होंगे उतने के नाम डैश डैश डैश। अब इसी में से पार्टनरों की तनख्वाह भी दी जाती है, जिसको आप सैलरी बोलते हो, टू सैलरी ऑफ पार्टनर। जितने पार्टनर होंगे उतनी सैलरी। अब उनको कमीशन भी दिया जा रहा है, कमीशन। टू पार्टनर। ठीक, अब इसी में से बहुत ध्यान से देखिएगा, ये सब पार्टनर के लिए है, ये पूरा का पूरा अकाउंट पार्टनर के लिए। ठीक, नेट प्रॉफिट कमाया, उसमें से कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दी, सैलरी दी पार्टनर को, कमीशन टू पार्टनर दिया। अब ध्यान से सुनो, अब क्या किया है, कुछ एक पार्टनर कैपिटल से पैसा भी निकाल लेते हैं, तो बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग, ये भी पार्टनर को दी जाती है। ठीक, अब उसके बाद इसी में टू मैनेजर कमीशन, जो मैनेजर भी असल में आपका टॉप लेवल में आता है, उसको भी सब इसी में से दिया जाएगा। ठीक, अब जो बच गया, जो पैसा बच गया है, और ध्यान से सुनो, इन सब में से जो चीजें बच गई, देखिए आपने प्रॉफिट कमाया, नेट प्रॉफिट कमाया, उसी में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, उसी में से सैलरी दे दी पार्टनर को, उसी में से कमीशन दे दिया पार्टनर को, उसी में से आपने मैनेजर कमीशन भी दे दिया। जो बचा, और ध्यान से समझिए, जो बचा उसको बोलते हैं टू डिविजिबल प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट बचा है तो, अगर नहीं बचा है तो उसको क्या बोलेंगे आप? डिविजिबल लॉस। तो बाय डिविजिबल लॉस। और ये दोनों चीजें, ये डिविजिबल प्रॉफिट और ये डिविजिबल लॉस, ये दोनों चीजें पार्टनर की होती है, क्योंकि अकाउंट ही पार्टनर का है, ये अकाउंट ही पार्टनर का होता है, ये अकाउंट पार्टनर का होता है, पार्टनर्स अकाउंट। ठीक, पार्टनर की इनकम और एक्सपेंस, बहुत ध्यान से सुनिए, पार्टनर की इनकम और एक्सपेंस, इनकम और एक्सपेंस जो आप कहां से, नेट प्रॉफिट से डिडक्ट करते हो, उसे यहां कंसीडर किया जाता है इस अकाउंट। ठीक, अब ये दोनों चीजें हैं, नेट प्रॉफिट और डिविजिबल प्रॉफिट। ये डिविजिबल प्रॉफिट और डिविजिबल लॉस, डिविजिबल प्रॉफिट और डिविजिबल लॉस always be
डिस्ट्रीब्यूटेड इन रेशियो। अब ये रेशियो क्या होता है? ये जो रेशियो है, ये सब रेशियो असल में डीप के हिसाब से होता है। कितना समझ में आया? फिर जो भी ये चीजें होती हैं, ये आपका रेशियो, ये जो रेशियो है आपकी पार्टनरशिप डीड के अंदर लिखा होता है। पार्टनरशिप डीड में लिखा होता है कि रेशियो क्या है। इसके भी लॉज होते हैं। इतना समझ में आया आप लोगों को? इतना अगर आपको समझ में आया तो आपको मैं नेक्स्ट क्लास में से आगे की चीजें बताऊंगा। ठीक है बेटा? ओके, थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।